हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जी के फैक्ट्स पर। आज हमारा कानूनी सलाह का जो टॉपिक है, कानूनी सलाह और जानकारियों का जो टॉपिक है, महिलाओं के लिए खास कानून। तो आपको पता होगा महिलाओं के लिए हमारे संविधान में एक अलग से प्रावधान है। उनके लिए कुछ अलग से खास कानून बनाए गए हैं। इसके बारे में आज हम समझेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, महिलाओं के लिए खास कानून क्या क्या है। यहाँ महिलाओं के अधिकार, उनके मान सम्मान और सुरक्षा को लेकर देश के प्रमुख कानूनों की चर्चा कर रहे हैं। हम वैसी घटनाओं और हरकतों को लेकर कानून के प्रावधानों की चर्चा कर रहे हैं जिन्हें आमतौर पर महिलाएं चुपचाप सहन कर लेती हैं, जबकि इससे निपटने के लिए कानून और सहायता उपलब्ध है। महिलाएं चाहें तो उनकी मदद ले सकती हैं और शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक और आर्थिक उत्पीड़न से खुद को बचा सकती हैं। छेड़छाड़, मेले ठेले में पुरुषों द्वारा जानबूझकर की जाने वाली धक्का मुक्की, असहनशील टिप्पणी और इशारे महिलाओं को अंकित करने वाली घटनाएं हैं। ऐसे घटनाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई संभव है। उसी तरह ससुराल में घर के अंदर किए जाने वाले अमानवीय व्यवहार को रोकने के लिए कानूनी व्यवस्था है। दहेज उत्पीड़न को लेकर तो कानून और अदालत बेहद सहनशील हैं, संवेदनशील है। इन सब का लाभ उठाना जाना चाहिए। विवाह का निबंधन भी जरूरी है। यह पुरुष और महिलाओं दोनों के हित में है। हम इन सब की चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है आज का, अनिवार्य विवाह निबंध किसे कहते हैं। अनिवार्य विवाह निबंध का अर्थ विवाह जीवन और समाज का एक सामान्य और जरूरी संस्कार है। सदियों से चली आ रही इस रस्म को पूरा करने में आमतौर पर किसी कानून को बीच में नहीं लाया जाता है, लेकिन इसके लिए भी कानून है जो विवाह को अपनी कानूनी मान्यता देता है। इसमें विवाह के पंजीयन का प्रावधान है। भारत में विवाह आमतौर पर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 या विशेष विवाह अधिनियम 1995 में से किसी एक अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जा सकता है, लेकिन कोई भी कानून बाल विवाह या कम उम्र के विवाह को मान्यता नहीं देती है। विवाह को कानूनी मान्यता कैसे प्राप्त होता है, यह अगला हमारा प्रश्न है। विवाह को कानूनी मान्यता के बारे में जानकारी। कानूनी तौर पर विवाह के लिए पुरुष की न्यूनतम आयु 21 वर्ष की और महिलाओं की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। हिंदू विवाह में दोनों पक्ष, वर और वधू को अविवाहित या तलाकशुदा होना चाहिए। अगर विवाह पहले हो गया है तो उस शादी की पहली पत्नी या पति जीवित नहीं होने चाहिए। यानी कानून एक पत्नी के जीवित रहते तभी दूसरी शादी को कानूनी मान्यता देता है, जिससे पहली शादी को लेकर पहले ही तलाक हो चुका हो। इसके अलावा दोनों पक्षों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, विवाह प्रमाण पत्र क्या होता है। विवाह प्रमाण पत्र का अर्थ जब किसी विवाह का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन होता है तो पंजीकरण का प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसका लाभ यह है कि दोनों पक्षों के विवाह निबंध में बंधन और बंधने का कानूनी सबूत तैयार होता है। दूसरे पासपोर्ट बनवाने या अपना धर्म, गोत्र आदि बदलने के मामले में यह जरूरी दस्तावेज माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विवाह का प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त किया जा सकता है। विवाह का प्रमाण पत्र प्राप्त करने का तरीका है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत विवाह
के लिए पक्षों वर और वधू को अपने क्षेत्र के विवाह पंजीयन यानी मैरिज रजिस्ट्रार के पास आवेदन देना होता है। यह पंजीयन उस क्षेत्र का हो सकता है जहां विवाह संस्कार संपन्न हो रहा हो, या फिर जिस पंजीकय के अधिकार क्षेत्र में दोनों में से कोई पक्ष विवाह के ठीक पहले लगातार 6 माह तक रह रहा हो। दोनों पक्षों को पंजीयक के पास विवाह के 1 माह के भीतर अपने माता पिता या अभिभावकों या अन्य गवाहों के साथ उपस्थित होना होता है। अगर कोई शादी संपन्न हो चुका है और उस समय उसका पंजीयन नहीं कराया गया है, वैसे विवाह के पंजीकरण के लिए उस दंपति को 5 साल तक की माफी पंजीयक और उसके बाद जिला रजिस्ट्रार द्वारा दी जाती है। अगला हमारा प्रश्न है, विशेष विवाह किसे कहते हैं? विशेष विवाह का अर्थ है विशेष विवाह अधिनियम के तहत पंजीयन के लिए यह जरूरी है कि पंजीयक को विवाह के पंजीयन का आवेदन देने के कम से कम 30 दिनों तक कम से कम एक पक्ष को अपने क्षेत्राधिकार में रहना चाहिए। यदि कोई एक पक्ष दूसरे विवाह अधिकारी के क्षेत्र में रह रहा है तो नोटिस की प्रति उसके पास भेज दी जानी चाहिए। नोटिस की जो फोटोकॉपी है उसके पास भेज देनी चाहिए। किसी तरह की आपत्ति नहीं प्राप्त होने पर सूचना प्रकाशित होने के 1 माह बाद विवाह संपन्न किया जा सकता है। अगर कोई आपत्ति होता है तो विवाह अधिकारी इसकी जांच करता है। विवाह संपन्न होने के बाद पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है। अगर पहले से ही शादी हो चुका है तो वैसे मामले में 30 दिन की सार्वजनिक सूचना देने के बाद विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अधीन विवाह का पंजीकरण किया जाता है। तो ये था हमारे कुछ महिलाओं के लिए विशेष जो होते हैं मामले। इसके ये हमारा पहला पार्ट था। अगला पार्ट हम बहुत जल्दी लाएंगे। तो कैसा लगा हमें बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।